वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। एक बड़ा सा गांव प्रतापगढ़, वहाँ के मुखिया सूर्य प्रताप सिंह, दूर दूर तक नाम था उनका। उनके 3 बेटे, एक बेटी थी। सबसे बड़ा बेटा सूरज और उसके बाद रमेश और महेश। इन तीनों भाइयों की एक छोटी सी बहन थी पूजा, उनके करीबी दोस्त, जिनके एक सड़क एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उनकी एक बेटी थी, पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। खुश नसीबी से वह बच्ची बच गई। उस बच्ची को पालने वाला कोई न था, तो सूर्य प्रताप उसे अपने घर ले आए। उस बच्ची का नाम गौरी था। गौरी जब घर में आई तो सभी खुश थे, सब उसे प्यार से बातें करते। अब चारों बच्चों के साथ गौरी भी स्कूल जाने लगी। सूरज हमेशा गौरी के साथ रहता, उसकी पढ़ाई में मदद करता। एक दिन गौरी स्कूल का काम नहीं किया, इस पर उसकी टीचर ने उसे एक थप्पड़ मारा। यह सब सूरज से नहीं देखा गया और वो टीचर पर हाथ उठाकर गौरी का हाथ पकड़कर घर ले आया। जब सूर्य प्रताप को यह सब पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने सूरज को एक चांटा मारा और सूरज को बिना पढ़े घर पर ही रख लिया। वैसे भी सूरज पढ़ने में बहुत कमजोर था। अब धीरे धीरे चारों स्कूल जाने लगे। सूरज कहीं ना कहीं गौरी को मन ही मन प्रेम करने लगा था, लेकिन शायद गौरी नहीं। अब धीरे धीरे बड़े हो गए, स्कूल छोड़कर कॉलेज में गए। कॉलेज थोड़ा दूर था, इसीलिए गौरी वहीं पर रहने लगी। कभी कभी आती थी छुट्टियों में, आते ही सबसे पहले सूरज से मिलती और सूरज इसी बात को दिल से लगाकर कि कहीं ना कहीं गौरी मुझसे प्यार करती है, मन ही मन मान बैठा था। जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, गौरी बड़ी हो गई, उसकी शादी की उम्र हो गई। सूर्य प्रताप ने सोचा कि उसकी शादी कर दी जाए, तो उसने अपने एक दोस्त के बेटे के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी है। जब सूरज को यह बात पता लगी तो अपने बाबूजी के पास पहुंचा और सब कुछ कह दिया। प्रताप सिंह ने गौरी को बुलाया। गौरी से पूछा, क्या यह जो सूरज कह रहा है वह सच है? गौरी ने साफ मना कर दिया, यह सच नहीं है। इससे प्रताप सिंह का गुस्सा बहुत बढ़ गया और सूरज नजरों से गिर गया। दोनों में बातचीत बंद हो गई। अब उसके पिता सूरज से कभी नहीं बोलते। गौरी की शादी और किसी से हो गई। दोनों भाइयों की भी शादी हो गई, लेकिन सूरज ने शादी नहीं की, क्योंकि एक तो पढ़ा लिखा नहीं था, दूसरे उसके पिता उससे बोलते नहीं थे। लेकिन वह अपने पिता का बहुत मान सम्मान करता था। नौकरों की तरह काम करते हुए भी उसे कभी अपने पिता को कुछ नहीं कहा। अब उसकी छोटी बहन पूजा की भी शादी होने जा रही थी, लेकिन इस बारे में सूरज को कुछ नहीं पता था। शादी के कुछ ही दिन बचे थे, शादी की तैयारियां होने लगी। सूरज ने अपनी माँ के पास जाकर कहा, पूजा की शादी तय हो गई और मुझे बताया तक नहीं। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह मजबूर थी अपने पति के आगे, जिससे पूजा की शादी होनी थी। वह लड़का विदेश में रहता था। उसकी एक दूर की बहन थी रितु। रितु और उसके अंकल कुछ दिन पहले ही आ गए उन्हें लेने के लिए। सूरज और राजू जो एक नौकर था, दोनों को भेजा गया। वह उन्हें लेकर घर आ गए। रितु घर आई तो सूर्य प्रताप को देखकर चौंक गई। उनका चेहरा सूरज से मिलता था। वह अपने अंकल से बोली कि अंकल, सूर्य प्रताप जी और सूरज का चेहरा कितना मिलता है ना। यह कहाँ नौकर और वह इतने बड़े आदमी। अंकल ने कहा कि ये सूर्य प्रताप के सबसे बड़े बेटे सूरज हैं। उसके मन में कई सवाल उठने लगे कि जिसे मैं नौकर समझ रही थी वह उनका सबसे बड़ा बेटा है, ऐसे नौकरों की तरह रहता है, लेकिन क्यों? अब उसे सूरज के बारे में और जानने की इच्छा होने लगी। तो उसने एक दिन राजू से पूछा। राजू ने सब कुछ बता दिया कि गौरी ने पैसों के लिए किसी अमीर लड़के से शादी कर ली और सूरज कामयाब भी तो नहीं था। तभी से वह अपने पिता की नजरों में नीचे गिर गया। रितु को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। अब वह सूरज से बात करने लगी। धीरे धीरे शादी का दिन भी पास आ गया। शादी में गौरी भी आई थी। गौरी ने सूरज को देखा और टोंट मारते हुए कहा कि देखो, तुम आज कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे तुमसे शादी करके
इस घर की नौकरानी नहीं बनना था। रितु यह सब सुन रही थी। वह भी पास आई और बोली, यह तुम कहती हो जिसने पैसे के लिए इतने अच्छे और सच्चे इंसान को ठुकरा दिया? तुम्हें प्यार की कीमत क्या पता, जिसने कभी प्यार ही ना किया हो? गौरी गुस्से में होकर वहां से चली गई। शादी खत्म हो गई। जाते वक्त रितु ने सूरज से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सूरज ने प्रश्न भरी नजरों से रितु की तरफ देखा। सूरज बोला, तुम मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। रितु बोली, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। तुम जैसे इंसान को पा लेना ही काफी है। सुनो, मेरे पापा ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। 1 महीने बाद मेरी शादी है। मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे वहां से ले जाना। इतना कहकर वह वहां से चली गई। सूरज उसे रोकता ही रह गया। दुविधा में था कि अब वह क्या करे। उसने राजू से सारी बात बताई। राजू ने कहा, तुम अपने पिता की नजरों में पहले ही बुरे हो। यह खुद तुम्हारा साथ पकड़ना चाहती है। इसे मत जाने देना। अब उस लड़के की नजरों में बुरे मत बनो। गौरी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, तुम्हें गरीब कहकर, लेकिन रितु तुम्हें दिल से प्यार करती है। सूरज भी तैयार हो गया। वह शादी वाले दिन रितु को भगा कर ले आया। जब यह उसके पिता को पता चला तो आग बबूला हो गए। बंदूक लेकर सामने खड़े थे। सूरज और रितु आ गए। सूर्य प्रताप ने बंदूक तान दी, लेकिन आगे रितु खड़ी हो गई और कहा, बाबूजी, आप हर औरत को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देते हो और आप मेरा सुहाग उजाड़ दोगे? सूर्य प्रताप ने बंदूक नीचे कर ली। सूर्य प्रताप ने कहा, तुम तो घटिया थे ही थे, और इससे भी घटिया है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा। और आज से मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही इस लड़की से। सूरज रितु को लेकर राजू के घर आ जाता है। राजू उसे अपना घर दे देता है। अब सूरज रितु वहीं रहते हैं। सूरज थोड़ा बहुत कुछ कमा कर लाता, उसी से गुजारा चल जाता। रितु के अंकल ने एक दिन कहा कि तुम खुद अपना बिजनेस शुरू क्यों नहीं करते? सूरज ने कहा, इतने पैसे कहाँ हैं? अंकल कहते, तो मैं हूं ना, पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगा। सूरज मना कर देता है। अंकल कहते हैं, उधार समझ कर ले लो, तुम मुझे अपना नहीं समझते क्या? सूरज कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है अंकल। रितु और अंकल के कहने पर वह उनसे रुपए ले लेता है और एक बस खरीदता है और उस बस को चलाता है। धीरे धीरे करके वह ठीक ठाक कमाने लगता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कई बसों के मालिक बन जाते हैं। उन्होंने एक बड़ा सा घर बना लिया। अब वह अपने पिता की तरह वह भी अमीर हो गया, लेकिन अभी भी उसके पिता ने उससे बात करनी शुरू नहीं की। एक दिन अचानक रितु की तबीयत खराब हो जाती है। उसे उल्टियां होने लगती हैं। सूरज डॉक्टर को बुलाकर लाता है तो उसे पता चलता है कि रितु मां बनने वाली है। वह दोनों बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे समय पूरा हो जाता है और रितु एक नन्हे मुन्ने प्यारे से लड़के को जन्म देती है। जब यह बात सूर्य प्रताप सिंह के घर वालों को पता चलती है तो सभी बहुत खुश होते हैं। सूरज की मां उससे मिलना चाहती है, लेकिन प्रताप सिंह मना कर देते हैं। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन प्रताप सिंह एक स्कूल में किसी काम से आते हैं। वह किसी कागज पर साइन कर रहे होते हैं कि तभी छलक कर स्याही एक बच्चे के कपड़े पर गिर जाती है। सूर्य प्रताप उसे सॉरी बोलते हैं, लेकिन वह कहता है, कोई बात नहीं, गलती तो किसी से भी हो जाती है। बड़ा प्यारा बच्चा है और बड़ा ही समझदार। पास में ही खड़ा एक सेवक बोलता है, समझदार क्यों नहीं होगा साहब, खून तो आपका है। प्रताप सिंह उसे अचरज भरी नजरों से देखते हैं। यह मेरा खून कैसे हो सकता है? सेवक कहता है कि यह आपके बेटे सूरज का बेटा है। प्रताप सिंह उस बच्चे को देखते ही रह जाते हैं। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आती। वे उस बच्चे के बारे में ही सोच रहे थे। अगले दिन फिर वह स्कूल जाते हैं और उस बच्चे से मिलते हैं। अब वह रोज उस बच्चे से मिलने जाते थे। वो एक दिन उस बच्चे से मिलने गए। तभी उनकी पत्नी किसी काम से बाहर गई। तभी उनकी नजर सूर्य प्रताप और उस छोटे बच्चे पर गई। तब उनकी गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि रोज साहब इस बच्चे से मिलने आते हैं।
यह सूरज साहब का बेटा है। वह चुपचाप वहां से चली जाती है। सूर्य प्रताप जब घर आते हैं, उनकी पत्नी उनसे कहती है, कहाँ से आ रहे हो? प्रताप जी ऐसी बातें सुनकर अपनी पत्नी से पूछते हैं, आज तक तो तुमने हमसे ऐसे सवाल नहीं किए, अब क्या हुआ? आप पूछ रहे हो क्या हुआ? मैंने कहा था मुझे सूरज के पास जाना है, उसके लड़का हुआ है, तो आपने मुझे नहीं जाने दिया और खुद रोज छुप छुप के उसके पास मिलने जाते हो। इतना ही प्यार करते हो अपने बेटे से, जाकर कहते क्यों नहीं? वह तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देगा। प्रताप सिंह अपनी पत्नी के चेहरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह करते भी तो क्या? फिर वह बोले कि वह खुद नहीं आ सकता क्या? पत्नी बोली, अरे वाह, तुमने ही तो मना किया था यहाँ कदम मत रखना। माना मैंने मना किया था, लेकिन वह भी तो आ सकता था। वह नहीं आएगा जब तक आप उसे नहीं बुलाते। वह आपके कहने से ही आएगा। सूर्य प्रताप अपने बेटे को फोन करते हैं। उधर सूरज ने फोन उठाया। इधर रूंधे गले से प्रताप बोले, हेलो बेटा। उधर सूरज की आंखों में आंसू थे। कितने दिनों बाद उन्होंने अपने पिता से बात की थी। उन्होंने आज तक उसे बेटा नहीं कहा, और आज पहली बार उन्होंने बेटा कहकर बुलाया था। प्रताप सिंह इतना ही बोल पाए और फोन उनकी पत्नी ने ले लिया। वह बोली, बेटा तेरे बिना यह घर सूना है। अब तेरे पिताजी तुझ पर गुस्सा नहीं है। अब तो घर आ जाओ। 1 घंटे बाद ही घर के दरवाजे पर कोई आया। गेट खोलकर देखा तो उसका बेटा सूरज अपनी पत्नी और बेटे के साथ खड़ा था। सारे गिले शिकवे दूर हो गए और सब साथ साथ रहने लगे।